देखिए अभी रहमपुर मतलब हम देख सकते हैं, देखिए वहाँ दिखाइए किस प्रकार से लोग पानी में, देखिए गेट पे बच्चा लोग है और छत पे देखिए महिलाएं लोग, नीचे पानी पानी दिखाइए और ऊपर में देखिए छत पे किस प्रकार से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। जितने भी मवेशी हैं, तरह तरह बकरी भी देखिए अंदर में है। उस घर को दिखाइए चारों तरफ इस रहमपुर मध्य में। हमारे साथ में देखिए यहाँ रहमपुर मध्य के 2 बार मुखिया रह चुके हैं, यहाँ मेरे साथ हैं, उनको भी हम उनसे भी हम देखिए संजय यादव जी साथ में हैं। क्या लग रहा है, देखिए बहुत सारे नेता लोग आते हैं प्रत्येक वर्ष, और जब जब बाढ़ आती है तो कुछ सूखा राहत बांटते हैं, कुछ किसी प्रकार का अपना देने का प्रयास करते हैं। तो क्या लग रहा है कि केवल उतना से ही काम चल जाएगा? कोई इसका कोई इसका अस्थायी निदान होना चाहिए। उतना से कैसे काम चलेगा? जो सूखा राहत देने के लिए अगर आता है नेता लोग के द्वारा, तो 1 किलो चूरा, आधा किलो सत्तू किसी किसी परिवार को मिलता है। एक परिवार में अगर 10-15 सदस्य हैं तो कम से कम उसको 5 किलो का अनाज का डेली खपत है। तो हम तो जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब सूखा राहत सुबह शाम एक सूची वार से बना करके, और सूची जो है पंचायत के अनुसरण समिति से पास करा करके सुबह शाम सूखा राहत जो है नाव से भी चल चुकी है। देखिए ये घर देखिए किस प्रकार से आंगन घर सभी में पानी घुसा हुआ है। 31 पर जो सूखा राहत बिकता है बढ़ता है, तो मुश्किल से 10% लोग जा पाता है। इसलिए 10% जा पाता है, वहाँ तक जाने के लिए नाव की व्यवस्था नहीं है, सड़क सब पर पानी हो गया। तो 10% जो अगल बगल के लोग हैं वही लाभ ले पाते हैं। तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रत्येक परिवार सूची बना करके, जो पीड़ित परिवार है कम से कम उसके घर में 10 किलो चूरा, 5 किलो सत्तू, 2 किलो नमक, दिया सलाह का व्यवस्था करे, ताकि 1 सप्ताह तक लोग जो है कम से कम चूरा और सत्तू खा करके भी रह सकता है। कितना दिन तक देखिए ये पानी रहता है? देखिए पानी तो लगभग हम लोगों को जो है 1 महीना तक पानी जो है कमेगा बढ़ेगा दुर्गा पूजा तक लगभग। और अभी तक जिला प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। दुर्भाग्य, बिजली का तार है। दुर्भाग्य की बात है कि जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया। कुछ नाव का व्यवस्था किया गया जो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसके लिए संजय जी हम आज 14/7/2025 मैंने अगले महीना के 14 तारीख को हम अपने लेटर पेड पर जो है जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी को जो है आगाह किए हैं कि बाढ़ पूर्व तैयारी आप कर लीजिए। उसमें हम सुझाव दिए हैं उनको कि जो नीचे इलाका है, स्टार्ट है, टाइम चल रहा है, जो नीचे इलाका है वहाँ पर जो चापाकल है उसको ऊंचीकरण करने के लिए, जो नीचे इलाका है चापाकल नहीं है तो उसके लिए चापाकल भी ऊंचे स्थान पर चापाकल की व्यवस्था दिखाइए किस प्रकार से लोग झोपड़ीनुमा ऊंचे स्थान पर चापाकल की व्यवस्था करने। हमारे जो महिलाएं हैं, माँ हैं, बहन है, बेटी है, बहू है, ये तमाम लोगों को जो शौच में दिक्कत होता है उसके लिए हम लोग चलंत नाव, बड़ी नाव लेकर के चलंत शौचालय का व्यवस्था करने का मांग किए कि सुबह शाम आपका जो है चलंत व्यवस्था चले ताकि लोग खास करके महिलाएं शौच कर ले। लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था जिला प्रशासन का नहीं है, जबकि लगभग हमको लगता है देखिए क्या हो रहा है। देखिए घर लगा रहा छथिन। चलिए ये देखिए, तो हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब खगड़िया प्रखंड के रहमपुर मध्य, रहमपुर उत्तर, रहमपुर दक्षिण और मानसी प्रखंड का जो है एक जालिम बाबू टोला है, ठट्ठा है, गोगरी और परवत्ता का जो बाढ़ प्रभावित पंचायत है, जहाँ हजारों लोग बाढ़ से पीड़ित है, वैसे पंचायत और गांव को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए और जो सरकार के द्वारा जो आपदा से जो लाभ मिलता है हम लोगों को सरकारी नियमानुसार सभी लाभ देने के लिए हम लोग आग्रह उनसे किए हैं। पुनः हम लोग आज भी गए थे एक आवेदन। एक बूढ़ी जो है पूरा किस प्रकार देखिए बैठी हुई है वहाँ, आप उसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कैसे वहाँ पर बैठी हुई है। आप दिखाइए ये स्थिति बाढ़ का है और शाम का समय है, हमें थोड़ा सा खतरनाक। मुखिया जो है या अगर इनके स्थान पर अभी मौजूदा में रहते ना तो ये गति नहीं होता। सरकार जो व्यवस्था निकाल देता है, किसी को चुनाव में दे देता है, अति पिछड़ा
अन्य जाति बन जाता है, कोई मुंह में बोल नहीं किसी को रहता, बोल नहीं पाता है। हमारा मुखिया जब इसी से कम पानी था, इसमें पूरा व्यवस्था हुआ जो कि आज तक ने वो व्यवस्था हो रहा है। ये जब संजय यादव जी थे, जब संजय आदमी थे, संजय यादव मुखिया में थे वर्तमान में, तभी इस प्रकार का कभी दिक्कत नहीं होता था। अरे इनका तो पूरा अभी भी हम लोग पहुंच दो बार पत्राचार कर चुके हैं। आज भी हम लोग गए थे, संयोग से रक्षाबंधन का बंद था, कल रविवार है। फिर हम लोग पुनः सोमवार को आदरणीय जिला पदाधिकारी से आवेदन देकर के हम मिल करके उनसे आग्रह करेंगे कि यथाशीघ्र बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के, बाढ़ प्रभावित पंचायतों और गांव को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए सरकारी नियमानुसार बाढ़ राहत सामग्री वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। ये हम लोग फिर पुनः मांग करेंगे। देखिए ये अभी जो हम घूम रहे हैं, देखिए शाम का समय है, ये बराबर देखिए जब जब यहाँ बाढ़ का समय आता है, इस समय में जैसे हम लोग बराबर कहते हैं कि देखिए हर वर्ष की भांति छठ पूजा के शुभ अवसर पर हम देखिए नाटक खेलने वाले हैं। तो इस प्रकार से पूरे इस क्षेत्र में ये रहमपुर दक्ष, रहमपुर मध्य, उत्तरी, दक्षिणी सभी जगह पर देखिएगा कि पानी एकदम साल में एक बार आ ही जाता है। ये गंगा का पानी है, गंडक के पानी से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन ये गंगा का पानी यहाँ आना ही आना है। प्रत्येक साल जब आना है तो जिला प्रशासन को बाढ़ पूर्व निश्चित रूप से तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए सूखा राहत जो भोजन होता है, सूखा सामग्री, और जो ऊपर से पॉलीथीन की जो छत पर है वो अपना अपना व्यवस्था। एक दुर्भाग्य और है संजय जी कि हमारे जो राजस्व कर्मचारी या पंचायत सेवक या सीओ साहब आते हैं, इन्हें 33 रोड होते हुए चले जाते हैं, कहते हैं बाढ़ कहाँ, क्योंकि रोड बगल में गांव सब जो है ऊंचा करके लोग बनाया होती है। अपना क्षमता अनुसार आप घूम रहे हैं, देख लीजिए हर एक घर में 4 से 5, 3 से 4 फीट पानी। देखिए हाँ, देखिए ये छपरी है, ये डूबा हुआ है पूरा घर। देखिए में देख लीजिए शौचालय है, 3 से 4 फीट पानी है। और जिला प्रशासन कल भी सुनते हैं ग्रामीणों द्वारा कि कर्मचारी आया, रोडे पर से चला गया, कहा नाव का जरूरत कहाँ है, राहत का जरूरत कहाँ है। तो हम जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, आपसे आग्रह है कि एक दिन रहमपुर मध्य हो या रहमपुर दक्षिण हो या रहमपुर उत्तरी पंचायत के किसी गांव में एक रात अगर आप बिता लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों पंचायत के जो हजारों पीड़ित परिवार है कैसे रहते हैं, तब आपको अनुभव होगा। इसलिए हम उनसे आग्रह करेंगे कि एक रात बाढ़ प्रभावित परिवार के बीच में डीएम साहब आवे, या नहीं तो नाव से संसारपुर में जो है 5 किलोमीटर पर नाव पर चढ़े, और नाव के आगे भाग होते हुए आपको कुमरचक्की हो गया, कल्लर टोला हो गया, मोरकाही हो गया, चम्मन टोल हो गया, फिर वैसे बरखंडी टोल हो गया, सोसाइटी टोल हो गया, एकनिया हो गया, कारू मंडल टोला हो गया। ये सब जगह जब भ्रमण करेंगे तब उनको पता चलेगा कि बाढ़ से पूर्ण रूप प्रभावित है। अभी रोडे तक घूमते जीवन भी पता चलेगा कैसे इसका जीवन भी पता चलेगा कि कैसे ये लोग जी रहे हैं। अब बताइए जो यहाँ पानी का टंकी है, शुद्ध पेयजल के लिए सरकार का व्यवस्था है, पानी का टंकी दिखाइए, 5 फीट पानी है, उधर दिखाइए कैसे वो टंकी चलेगा। और टंकी नहीं चलेगा तो हम लोग यही जो गंदा पानी है गंगा का, बाहर में देखिए टंकी जब बिजली रहेगा ये पानी पीने के लिए मजबूर है। भोजन हम लोग इसी पियासल पिए, ये की करिए, कहाँ जाइए, ये पानी भी दौड़, हाँ तब की करिए, खाना भी बनाते हैं इसी इसी पानी से खाना। आखिर क्या करेगा ये लोग, नाव का व्यवस्था नहीं है, देख लीजिए क्या फीट पानी है घर में, क्या करेगा। चापाकल डूब गया, पानी यदि चापाकल देगा तो यही पानी। हम लोग कहे कि एनएम के को जो है बड़ी नाव का व्यवस्था करके, और समूह को खांसी बुखार सबको समूह, हाँ जिसके चलते खांसी बुखार सब परेशान हो गया है। नहीं ऐसे घोड़ा को मोको चाने घर में अनहारो भए गेलो, देखिए धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा है और लगभग कितना बजा है, एक भी सर प्रतिनिधि हमारा ठीक आदमी नहीं है, बुझाता है। काम करने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला नहीं कोई है। ऑफिस में जाएंगे तो मुंह चौड़ा कर बैठे रहेंगे। जब हमारा संजय मुखिया प्रेसिडेंट वर्तमान में था तो कौन नहीं बात करने के लिए आता था। ये ना बाढ़ पीड़ित परिवार को जानकारी नहीं होगा। आज हम आपके चैनल के माध्यम जानकारी दे रहे हैं कि हम 2 पत्राचार कर चुके हैं
तीसरा आज हम लोग सोचे कि कार्यालय बंद नहीं होगा, तो आज भी हम लोग डीएम साहब से मिलने वाले थे, लेकिन आज तो कार्यालय बंद था। कल रविवार है, सोमवार में हम अथी करके अपने लेटर पेड पर, पार्टी लेटर पेड पर हम पत्राचार भी उनको करेंगे और उनसे आग्रह भी करेंगे कि आदरणीय डीएम साहब, जिस तरह और डीएम साहब हुआ करते थे वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते थे। देखिए अभी तो नवीन कुमार जी का पूरा नाम है कि बड़ा भाई विकास का काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं। अभी तो नवीन जी का नाम है, ये हम भी जान रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ वो पहली बार आए हैं और पता नहीं यहाँ से पहले थे तो वहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था या नहीं था। अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होगा तब तो हमको लगता है जिला पदाधिकारी महोदय निश्चित रूप से अपने अथी में संज्ञान में लेंगे। अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से वो नहीं आए होंगे तो उनको पता क्या है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के परिवार कैसे जीते हैं, कैसे गुजर बसर करते हैं। हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, अगर आप संतुष्ट होना चाहते हैं तो तीनों पंचायत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करें। और नहीं, अगर आपको पूर्ण विश्वास है यथाशीघ्र आज के आज अगर आपके कानों तक, आपके नज़र तक या चैनल के माध्यम से आपको सूचना मिल रही है, आपको जानकारी मिल रही है, तो निश्चित रूप से आप जो है इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करके समुचित व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। देखिए अब इस क्षेत्र में आप रहे हैं, देखिए पानी थोड़ा करंट भी उधर पानी बह रही है, वो थोड़ा धारा उसमें चल रही है। देखिए क्या इसका कोई अस्थायी निदान नहीं हो सकता? देखिए बरसों बरस युगों से आप इस त्रासदी को झेल रहे हैं, बरसों से। नहीं, इन तीनों पंचायत में अभी जो है वो कोई अस्थायी निदान, अस्थायी निदान के लिए एक बार पहल हुआ था कि जो गंगा के किनारे है वहाँ जो है रिंग बांध बांधने की बात हुई थी, लेकिन सरकार उसको नहीं किया। और हम समझते हैं रिंग बांध से ज्यादा हम लोगों को खतरा होगा, क्योंकि वो पानी जब टूटेगा तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। और धीरे धीरे, लेकिन हाँ व्यवस्था करने का है कि हम लोगों का जो यहाँ से रहमपुर मध्य पंचायत है, दुर्गापुर से लेकर के वहाँ बाबा टोला मोरकाही वार्ड नंबर 14 तक, इस गांव के किनारे अगर बहुत बड़ा ऐसा बांध प्रधानमंत्री योजना से या जिस किसी भी योजना से हो, और उसको जो है सोलिंग पत्थर से बोल्डर से अथी सोलिंग कर दिया जाए, पिचिंग कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से हम लोग बाढ़ से राहत पा सकते हैं। पंडाल उसमें पंडाल वही पंडाल बनना चाहिए। हाँ। कब होगा? देखिए एक शाम बाढ़ पीड़ितों के नाम, देखिए बाढ़ पीड़ित के बीच आप आइए और तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, दिन में घूमते हैं। देखिए सांप भी, हाँ सांप गमन सांप, हाँ पंचो हाथ का सर पीने को लगाते हैं। देखिए कितना खतरनाक जिंदगी है। देखिए कहीं ना कहीं तो सांप रहता ही है, इसमें बिल रहता है, जब बिल में पानी चला जाता है तो वहाँ लोग कहाँ जाएंगे। तो ये स्थिति शाम देखिए 7 बजने चला है और इसे हम इस रहमपुर मध्य पंचायत में हैं। कभी मौका मिलता है आप लोगों को भी तो आप आइए, इस स्थिति को देखिए और इसको जीने का प्रयास कीजिए कि कैसे यहाँ के लोग यहाँ जीते हैं, इस बाढ़ की त्रासदी को कैसे झेलते हैं। ये अस्थायी रोग है यहाँ के लोगों की। तीनों पंचायत में, रहमपुर मध्य, उत्तरी और दक्षिणी, ये तीनों पंचायत में आप ये निश्चित रूप से आप जानिएगा कि ये लोग इस त्रासदी को झेलने के आदी हो गए हैं और प्रत्येक साल ये निश्चिंत रहते हैं कि बाढ़ आना है तो अपने अपने तरीके से ये लोग बिना सरकार के मदद का इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि अपना जीवन बचाना है, अपने बाल बच्चा का जीवन बचाना है, गौ सेवा करना है, अपने मवेशी को बचाना है, तो पहले से खुद की तैयारी रखते हैं। लेकिन सरकार को भी जो है समय पूर्व, बाढ़ से पूर्व अपनी तैयारी करनी चाहिए। उसके तरफ से, सरकार की तरफ से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, जैसे जिस प्रकार से अभी देखिए टैंकर लगा देते हैं यानी 31 पे जगह जगह पर 50 की संख्या में यदि शुद्ध पानी का टैंकर लगा देते, वहाँ पर पानी की व्यवस्था, शुद्ध पानी लोग पीते, भोजन की व्यवस्था, मुफ्त भोजन की व्यवस्था 1 शाम 2 शाम यदि संभव हो सके तो वे कर देते, पहले से तैयारी रखते, शिविर लगा देते। और देखिए निश्चित रूप से जो अस्थायी शौचालय की व्यवस्था, महिलाएं जो होती हैं किस प्रकार से अपना जीवन काट रही होगी, इस 2-3 दिन अभी पानी का आना हुआ है तो कैसे काट रही होगी, तो आके आप रात में रह के आप देख करके बताइए, अपना ज़िंदगी जी के यहाँ बताइए। जितने भी खगड़िया जिला के बाबू लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, खास करके डीएम साहब से इनका पत्राचार भी हुआ है। तो देखिए हम शाम का समय, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, और ये आप कमेंट करें, हम पूरा स्थिति दिखाए हैं और इस
स्थिति को देख करके आप अपना कमेंट दें कि क्या इसका जीवन, जो बाढ़ पीड़ित लोग का जीवन कैसा होता है, इस पे निश्चित रूप से अपना मंतव्य दें और इसका कोई अस्थायी समाधान यदि आपको समझ में आता है। बहुत सारे नेता लोग इसी प्रकार से प्रत्येक साल आएंगे और सूखा राहत देंगे, कोई पन्नी बांटेंगे, कोई कपड़ा बांटेंगे और सहानुभूति लेने का प्रयास करेंगे। इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के समय में इसी प्रकार का काम होते रहता है और लोग, सभी दल के लोग आते हैं, अपना अपना यहाँ योगदान देने का प्रयास करते हैं। भले इस मोहल्ला में नहीं आवे, किसी दूसरे मोहल्ला में जहाँ उनका अपना समर्थक नजर आता है वहीं जाके दे। तो भाई ये सभी दल के लोग जब अपना बाढ़ राहत में अपना मदद करेंगे तो फिर यहाँ के वोटर कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हमको मदद किसको करना है, वोट किसे देना है। लेकिन वोट की राजनीति है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें, बतावें कि फिर हम एक बार आएंगे किसी न किसी बाढ़ क्षेत्र में। देखिए SIR का काम चल रहा है और SIR में देखिए ये लोग SIR से भी प्रभावित है कि कैसे ये लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाते होंगे। ये जब अपनी ज़िंदगी सही से जी नहीं पा रहे हैं तो अपना वोटर लिस्ट में किस प्रकार से नाम डलवाएंगे। तो इस पे भी हम अगले दिन आएंगे और इस बाढ़ पीड़ित के बीच जा कर के हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आप वोटर लिस्ट में नाम डलवाए हैं, फॉर्म भरे हैं, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है कैसे आप दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा। तो सरकार SIR, देखिए ये चर्चा बराबर होती रहती थी। विपक्ष ने अपना उठाया था कि हमारे लोग जो है बाढ़ प्रभावित हैं, तो अगर एक्शन नहीं लेंगे, विपक्ष जो आवाज उठाए वो सही था। हम विपक्ष की आवाज को सही मानते हुए हम उनको बधाई देना चाहते हैं। रामपुर मत पंचायत पहले से उनको जानकारी है, सरकार को जानकारी नहीं। अभी हम लोग बाढ़ से अपने बाल बच्चा मवेशी को बचाएं। हम SIR करने जो पुनरीक्षण हो रहा है, हम उसमें हमारा नाम है वोटर लिस्ट में कि नहीं है, हम डॉक्यूमेंट्स कहाँ से भी लाएंगे। नहीं ला पाएंगे तो आप लोग का नाम छूटेगा और चुनाव आयोग को ध्यान देना पड़ेगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे कि बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है उसमें उसको इसकी तिथि बढ़ा दी जाए, क्योंकि सितंबर के अंतिम तक हम लोग बाढ़ से प्रभावित रहेंगे। हम पहले अपना जान बचाएंगे, अपने माल जाल का जान बचाएंगे। हम नाम जाएंगे वोटर लिस्ट में देखने के लिए हमारा नाम आया है कि नहीं आया, नहीं आया तो किस कारण से नहीं है, कौन डॉक्यूमेंट देना है। अभी तो हमको बाढ़ से बचना है। इस पर भी हम अगले दिन आएंगे और निश्चित रूप से इस बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर के इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा शाम का समय दिखाइए वहाँ किस प्रकार से ये धोती साड़ी टांग करके, इस थोड़ा जूम करके दिखाइए कि ये महिलाएं लोग कैसे धोती साड़ी टांग करके अपना ये खाना बना रही है, लाइट जला रही है। आप इस स्थिति को देखिए, अपना अपना पन्नी डाल के। इधर दिखाइए थोड़ा सा, इधर भी बच्चे लोग छत पर हैं, बहुत खतरनाक स्थिति में। देखिए ये नीचे पानी, ऊपर बच्चे छत पर, और सबका लेटरिन बाथरूम। यदि वर्षा हो जाएगा तो ये लोग कैसे जिएंगे, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करिए। शाम का समय है और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए बंद कीजिए।